तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर लवलेश और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, जिसको आम भाषा में किसान पॉली हाउस भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ऐसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है। इसको आप पहचान सकते हैं सिंपल कैसे कि आपका पॉली हाउस इस तरीके का होगा। ठीक है, जो आर्क है हमारा एक ऊपर होगा, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितनी गर्म हवा है वो आप सभी को पता है, गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा भारी होती है। तो गर्म हवा जो ऊपर उठेगी वो टॉप से हमारे निकलती रहती है हवा के द्वारा। जो हवा ऊपर बह रही है वो गर्म हवा को अपनी साइड खींचते हुए बाहर निकाल देती है, और जितनी भी ठंडी हवा है वो साइड से, आप इसमें देखेंगे कि साइड में वेंटिलेशन है। इसको हम आम भाषा में इसे बोलते हैं पर्दा। अभी हम पास से भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो उन पर्दों से फ्रेश हवा अंदर जा रही है और गर्म हवा हमारी टॉप से बाहर भी निकल रही है, और साइड से जो साइड वाले हिस्से हैं इनसे भी गर्म हवा एक तरफ से निकलती जा रही है। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा पास में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें क्या किस चीज़ का जो है, आपको मेन चीज़ का जो ध्यान देना है कि आपका स्ट्रक्चर खराब ना हो। और जो भी किसान भाई या फिर कोई भी नया एंटरप्रेन्योर जो पॉली हाउस खेती के अंदर आना चाह रहा है, उसका सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए जो साइड वेंटिलेशन है और एक टॉप वेंटिलेशन। इन सब पे सबसे मेन ध्यान दे। अगर उसने इन पे ध्यान दे दिया तो आधा काम तो उसका यही कर देगा क्रॉप ग्रोथ में। और ये आपकी क्रॉप में वैसे ही जो आपका सरदर्द होता है अर्ली क्रॉप लगाने में या फिर गर्मी के टाइम पे, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो जुड़े रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए पास से मैं दिखाता हूँ आपको। तो किसान भाई, जो ये आप देख रहे हैं, ये पॉली हाउस का एक तरह से साइड का पर्दा है। जो आप ऊपर टॉप में पॉलीथीन देख रहे हैं, इसी को पर्दा बोल देते हैं। ये पन्नी लगी हुई है, ये जाली लगी हुई है, इसके ऊपर एक पॉलीथीन शीट लगती है जो कि हम रोल कर सकते हैं, जैसा कि घर का पर्दा इकट्ठा करने के लिए करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे ये पूरा पाइप से कनेक्टेड है लास्ट में, वहाँ से हम इसको पर्दे को लपेट सकते हैं और वापस से फैला सकते हैं। तो ठंड के समय इसका जो होता है मेन काम, ठंड के समय और गर्मी के समय काम आता है। ठंड में हम इस पर्दे को गिरा देंगे ताकि जितनी भी अंदर गर्माहट है वो अंदर बनी रहे, और गर्मी के समय इस पर्दे को हम पूरा खोल देंगे ऊपर तक। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ से दिखाइएगा। तो अभी मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जो आप सभी लोगों को ध्यान देने की है, वो ये साइड वेंटिलेशन है। ये हमारा, इसको हमेशा 3 से 4 मीटर का रखें। कम से कम 3 मीटर का हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मीटर का हो। नीचे ये जो आप नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप साइड का पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर का है। तो आप इसको चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो टॉप में वेंटिलेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 से 4 मीटर का आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, आपका 4 मीटर का वेंटिलेशन हो जाएगा। तो उससे क्या फायदा होगा, आप जो भी किसान भाई अगेती फसल लेना चाहता है, क्योंकि कैप्सिकम की क्रॉप है वो आपकी अगस्त के टाइम पे ट्रांसप्लांटेशन है। ठीक है, अगस्त के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जस्ट बरसात खत्म हुई होती है तो आपको लगेगा ठंडा होगा, बट नहीं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उस समय आपका ये अगर वेंटिलेशन ज़्यादा होगा तो आप इसको पूरा खोल सकते हैं प्रॉपरली। तो इससे आपका टेम्परेचर एकदम से डाउन जाएगा और आपकी क्रॉप जो है वो सर्वाइव कर जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका वेंटिलेशन कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, टेम्परेचर बिल्डअप इतना ज़्यादा हो जाता है अंदर की आपकी, मान के चलिए 20-30 मैक्स टू मैक्स 40% तक पॉपुलेशन आपकी खत्म हो सकती है अंदर, केवल और केवल टेम्परेचर की वजह से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आप पौधा नर्सरी से लेके आ रहे हैं, जो शिमला मिर्च है वो हमारी ट्रांसप्लांटिंग वाली क्रॉप है। मीन्स उसकी पौध पहले तैयार होती है नर्सरी में, फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है आपका खेत पर। तो अगर आपका पौधा जो नर्सरी में लगा हुआ है, हाईटेक नर्सरी एक तरह से आपका आईसीयू है। आपका आईसीयू से पौधा लाया और आपने यहाँ पे भट्टी में उसको लगा दिया, ये क्योंकि उस टाइम पे गर्म होता है। तो आप मान के चलिए, अगर मैं किसी एग्जांपल के लिए किसी बच्चे को ला के मैं इसके अंदर बैठा दूं तो उसकी क्या हालत होगी। तो सेम चीज़ हमारे पौधे के साथ भी होती है, जो हमारा छोटा सा पौधा है। तो इसलिए इस साइड वेंटिलेशन का चौड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 4 मीटर का वेंटिलेशन रहेगा तो आप इसे प्रॉपर खोल सकते हैं, और उससे क्या होगा, आपके अंदर का जो तापमान है वो एकदम डाउन हो जाएगा, और आपके जो पॉली हाउस में जो फसल लगी हुई है वो अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ का खास ध्यान रखना है, जो मैंने आपको टॉप वेंटिलेशन दिखाया था। ठीक है, ये आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, और जो हमारा टॉप में यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, यहाँ तक पर्दा फोल्ड हो सकता है, इसको आप ऊपर तक ले जाइए, टॉप तक।
ठीक है। कोशिश करिए जहाँ तक ये फोल्ड हो सके वहाँ तक हो। अभी इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ है ये आपका 3 मीटर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका 4 मीटर वैसे भी नहीं जा सकता ऊपर। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं, प्लस आप चाहें तो उसको 4 मीटर का रखिए ऊपर तक, और वो पूरा नीचे से यहाँ से ऊपर तक, यहाँ तक, ठीक है, वहाँ तक ये फोल्ड हो सके। इससे क्या होगा, आपका जो वेंटिलेशन अच्छा होगा, आपका हवा, ठंडी हवा जितनी अंदर जा सकेगी उतना आपका टेम्परेचर डाउन जाएगा, और उतनी चांसेस अच्छे हैं कि आप अर्ली क्रॉप ले पाएंगे, और गर्मी के समय पे भी आपकी क्रॉप अच्छी से अंदर सर्वाइव कर सकती है और अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें। और एक लास्ट चीज़ और बताऊंगा मैं, आपका जो टॉप में वेंटिलेशन है, टॉप दिखाइएगा, जो इस टॉप में हाँ, जो आप ये देख रहे हैं ये हिस्सा, आप इस साइड भी देखेंगे, जो वो हिस्सा है उस साइड भी है, इसमें 3 है टॉप में वेंटिलेशन, ठीक है। तो इसमें जो खास ध्यान रखने की है, अगर आपका इलाका थोड़ा गर्म है, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप इसको 1.5 मीटर भी रख सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 मीटर का रहता है वेंटिलेशन, टॉप वेंटिलेशन। तो आप उसको 1 से 1.5 मीटर का बनाइए, ठीक है। आपका टॉप वेंटिलेशन जितना ज़्यादा होगा, गर्म हवा उतनी ज़्यादा बाहर निकलेगी, और आपका पॉली हाउस का टेम्परेचर उतना ही डाउन जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, तो आप पॉली हाउस में अच्छी खेती कर सकते हैं। सो धन्यवाद, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।